JMS कोचिंग सेंटर भगवानपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं की आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम होता है त्रिकोणमिति। वैसे लगता तो बहुत हार्ड है किताब देखने के बाद, लेकिन मैं इसे पढ़ाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। तो सबसे पहले बात करें त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वही मेरा होता है त्रिकोणमिति। फिर अगला अगर एक पॉइंट आता है बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच के संबंध को अध्ययन करना ही मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। चलिए आखिर त्रिकोणमिति को मैं और बेहतरीन तरीके से समझता हूं और जानता हूं। देखिए, त्रिकोणमिति मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। किस त्रिभुज पे? तो समकोण त्रिभुज पे। आइए जरा देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। यही मेरा होता है क्या? समकोण त्रिभुज। इसका नाम हो गया ABC। इसका एक कोण ये वाला हो गया समकोण, और ये जो दो कोण होगा वो होगा मेरा न्यून कोण। देखिए, समकोण कहने का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण कब बनता है? जब किसी परिरेखा पे कोई खड़ी रेखा आकर गिरता है तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है और फिर मेरा समकोण त्रिभुज बन जाता है। आइए देखते हैं इस समकोण त्रिभुज में कुछ बातें। कहाँ लंब होता है, कहाँ कर्ण होता है और कहाँ आधार होता है। मेन मुख्य रूप से यही रह गया है, यही त्रिकोणमिति है। बस ये समझ आना, कहाँ कोण बनेगा तो कहाँ लंब होगा, यहाँ कोण बनेगा तो कहाँ लंब होगा, कहाँ कर्ण होगा, कहाँ आधार होगा, यही हमें जानना होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे कोण बना यदि, तो ये वाला कोण के सामने वाला मेरा हो जाएगा लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ये जो सबसे त्रिभुज की बड़ी भुजा है वो हो जाएगा कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। और ये जो बच गया वो होगा मेरा आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। यही मुख्य रूप से त्रिकोणमिति है। यही समझ गए, काम खत्म, त्रिकोणमिति खत्म। देखिए, अब मैं बात करता हूं कुछ त्रिकोणमिति अनुपात की। तो त्रिकोणमिति अनुपात यही होता है। देखिए, एक बार इसके और इसको संबंध को लेकर चला जाता है, फिर इसके और इसको, इसके और इसके, फिर इसके और इसके, इसके और इसके संबंध को लेकर चलेंगे, उसी से मेरा तैयार हो जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए कैसे, जब P और B के संबंध को लेकर चलते हैं तो मेरा निर्माण होता है वो होता है tan थीटा। P और H के संबंध को लेकर चलते हैं तो वो निर्माण होता है मेरा sin थीटा। फिर B और P को लेकर चलते हैं तो cot थीटा, जहां B और H को लेकर चलते हैं तो cos थीटा। H और P को लेकर चलते हैं तो cosec थीटा, वहीं H और B को लेकर चलेंगे तो मेरा निर्माण होता है sec थीटा। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। बात करें यदि त्रिकोणमितीय अनुपात की तो वो मेरा 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कौन कौन सा होता है जरा ध्यान दीजिएगा। एक नंबर होता है मेरा साइन थीटा, दो नंबर मेरा होता है कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, 3 नंबर होता है टेन थीटा, एंड 4 नंबर होता है मेरा कॉसेक थीटा, 5 नंबर होता है वो होता है मेरा शेक थीटा, एंड 6ठा होता है मेरा वो होता है कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, यहाँ कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, टेन थीटा बराबर होता है P बटा B, कॉस एक। देखिए सेम, 3 को याद कीजिए, ये 3 को खुद से याद हो जाएगा। ये 3 को याद करिए, ये तीनों के उल्टा ही तीनों होता है, बस उठा के पटक दीजिए। P बटा H है तो H बटा P कर दीजिए, B बटा H है तो H बटा B कर दीजिए, एंड P बटा B है तो इसको B बटा P कर दीजिए। हो गया, यही है त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर हम कहें, एक बात और इसमें समझिएगा जरा, एक इसके लिए ट्रिक होता है। क्या होता है? ट्रिक। कैसे याद किया जाए, ध्यान दीजिएगा। 3 को याद कर लीजिए, ये 3 को अपने से हो जाएगा, कुछ न करना है, अपने से दाम। देखिए कैसे, साइन थीटा, कॉस थीटा और ये है टेन थीटा। इसका एक टेबल बना देता हूं मैं।
इसका यही ट्रिक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का याद हो जाएगा, उठा के पटकत जाइएगा, ये तीनों हो जाएगा। देखिए कैसे साइन थीटा का होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के लिए देखते हैं ट्रिक, वो होता है पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे भी हिले है, पाकिस्तान भूखा है और हिंदुस्तान मेरा हरा भरा है। चलिए पाकिस्तान भूखा पड़ा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच एंड टेन थीटा पी बटा बी, यही ट्रिक है। बस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक उठा के पटक दीजिए, पी बटा एच है तो एच बटा पी कर दीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, पलट दिए उठा के पटक दीजिए, क्या मिल जाएगा, सेक थीटा एच बटा बी। और तीसरा है टेन थीटा पी बटा बी, उठा के पटक दीजिए, कॉट मिल जाएगा बी बटा पी। काम खत्म, त्रिकोणमिति खत्म। बस यही त्रिकोणमिति में जाने हैं। और एक बात और समझिए, यहाँ तक तो त्रिकोणमितीय अनुपात शायद आपको समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ध्यान दीजिएगा, एक और मैं त्रिभुज बनाता हूं। यहां पे हाँ ये त्रिभुज बन गया। यहां पे मैं कौन लेता हूं, थीटा। याद रखिएगा ये जो थीटा है ना, यहाँ पे आप अल्फा भी रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं, गामा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, कहिएगा कि अच्छा सर जी ए में ए फिगर में अंतर कहाँ है, तो मैं बताता हूं अंतर कहाँ है। देखिए इसमें यहां पे कौन बना था थीटा, जबकि इस फिगर में कहां पे कौन बना, यहां पे कौन बना थीटा। समझ में आ गया। देखिए तो कर्ण तो हर हाल में वही रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा एच रहेगा। बस परिवर्तन है तो परिवर्तन होगा तो लंब और आधार में। लंब क्या होता है और आधार क्या होता है, कैसे परिवर्तन होता है, ये मैं बताने जा रहा हूं। कर्ण तो हर में सबसे, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होगा सो कर्ण होगा। अब लंब और आधार का कंफ्यूजन जो होता है मैं दूर करना चाहता हूं। एक पकड़िए लंब, जो कोण के सामने होगा वो लंब होगा। ये कोण के सामने है, ये लंब हुआ, अर्थात P हुआ। यहां भी देखिए कोण के सामने वाला था लंब, यहां भी कोण के सामने वाला लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, एगो जो बच गया सो आधार हो गया, एगो जो बच गया सो क्या हो गया, आधार हो गया। बस यही त्रिकोणमितीय, यही समझना है, क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए त्रिकोणमितीय अनुपात यही है मेरा 6 गो साइन थीटा, जिसको P बटा एच कहते हैं, कॉसेक थीटा H बटा P, बी कॉस थीटा B बटा एच, जहाँ सेक थीटा H बटा B, टेन थीटा P बटा B और कॉट थीटा B बटा P एक दूसरे के व्युत्क्रम अर्थात उल्टा होते हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ये आपको बाबू ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आगे चल के इसी के संबंध से गुणनफल संबंध बनेगा और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा व्युत्क्रमणीय संबंध में यही आएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यही आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, और यहाँ नहीं समझेंगे तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको त्रिकोणमितीय अनुपात को आप बढ़िया से समझ लीजिए। चलिए फिर आप आशा करते हैं ये सब जो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये क्या था मेरा, त्रिकोणमितीय अनुपात। आशा करता हूं आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।